त्रेतायुग की बात है। धरती पर राक्षसों का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा था। राम का राज्याभिषेक हो चुका था, लेकिन कुछ ऐसे राक्षस थे जो वनवास के समय भाग निकले थे, न राम के हाथ लगे न लक्ष्मण के। इन्हीं में से एक था कुंजरासुर। कुंजरासुर न तो कोई बड़ा सेनापति था, न कोई नामी योद्धा, लेकिन उसमें एक असामान्यता थी। वह राक्षसों के बीच मौनशील और गंभीर माना जाता था। उसे तांडव नहीं भाता था, उसे सिर्फ ज्ञान और रहस्य आकर्षित करते थे। जब रामायण का युद्ध समाप्त हुआ तो वह गुप्त रूप से विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गया। वहां उसने नवभक्ति के पहले चरण में प्रवेश किया, श्रवणम। कहते हैं वह घंटों तक शेष संसार से कटकर केवल ऋषियों के छोड़े हुए मंत्र, देवी स्तोत्र और वेद पाठ की गूंज को सुनता रहता। वर्ष बीते, कुंजरासुर अब जंगल का हिस्सा बन चुका था। उसकी त्वचा पर काई जम गई थी, बालों में नाग लिपटे रहते थे और आंखों में स्थिरता थी। वह अब राक्षस जैसा नहीं दिखता था, बल्कि किसी भयानक योगी जैसा। एक दिन उसने वहीं एक अघोरी को देखा जो महाकाली की उपासना में रत था। कुंजरासुर उसकी साधना को देखता रहा, दिन रात बिना पलक झपकाए। और फिर पहली बार किसी राक्षस ने किसी मानव तांत्रिक से तंत्र साधना सीखी। उसने मौन साधना से स्मरणम और कीर्तनम तक की यात्रा की। वह अब माँ काली का नाम लेता, उसे रक्तार्पण करता, लेकिन प्रेम से नहीं, कुर्बानी से। रक्त की बूंदें चढ़ाकर वो कहता, हे काली, तू भय है, मैं भय का पुत्र हूँ। तू शून्य है, मैं अधोगति का शेष। मुझे स्वीकार कर। पर देवी प्रकट न हुई। एक रात जब चैत्र अमावस्या थी, कुंजरासुर ने अपने शरीर की ही एक अंगुली काटकर देवी को समर्पित कर दी। कुछ नहीं हुआ। अगली अमावस्या को उसने अपनी ही आंख निकालकर अर्पित की, तब भी कुछ नहीं। लेकिन तीसरी अमावस्या की रात कुछ घटा। उस काली गुफा में, जहाँ ना कोई दिया जलता था ना अग्नि, वहाँ कुंजरासुर की साधना के बीच गूंजने लगी एक धीमी हंसी स्त्री की, लेकिन मानवीय नहीं। हवा थमी, रक्त से सनी भूमि हिलने लगी। कुंजरासुर की तपस्या टूटी नहीं। उसने अपनी ही छाती चीरकर हृदय निकाल लिया और उस रक्त को अपनी जीभ पर रखकर बोला, अब तेरा नाम मेरी आत्मा से निकल रहा है, माँ। गुफा की दीवारों से धुआं निकलने लगा और वहाँ उस काली चट्टान पर धीरे धीरे प्रकट हुआ एक धुंधला रूप, 4 हाथों वाली, हड्डियों की माला पहने, गले में नरमुंड और आंखों से रक्त बहाता एक चेहरा। आवाज आई, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, पर तेरी भक्ति अधूरी है। कुंजरासुर ने सिर झुकाया, बोला, माँ, मुझे मोक्ष चाहिए नहीं। मुझे वो सत्य चाहिए जो देवताओं से भी छिपा हो। माँ काली कुछ पल मौन रही, फिर बोली, तो सुन हे राक्षस, अब तुझमें मेरे नवरूप समाहित होंगे, परंतु एक शर्त पर। यदि तेरी भक्ति में एक भी छल, लोभ या स्वार्थ होगा तो तू नष्ट नहीं होगा, बल्कि तुझे शाश्वत पीड़ा मिलेगी, जीवित शरीर में मृत्यु का अनुभव हर क्षण। कुंजरासुर मुस्कुराया, मैं स्वार्थ से परे हूँ माँ। मुझे सत्य चाहिए, चाहे वह श्मशान में मिले या आत्मा के अंदर। माँ काली ने उसकी छाती पर अपना हाथ रखा और वह राक्षस थरथराने लगा। उसके शरीर में कंपन हुआ, हड्डियां तड़की, आंखों से ज्वाला निकली, शरीर जलने लगा, फिर भी वह चीखा नहीं। वो सिर्फ माँ की आंखों में देखता रहा। रात बीती। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गुफा में पहुंची, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति, राक्षस के आकार की, जिसके माथे पर माँ काली के चरण चिन्ह थे। कहा जाता है वह मूर्ति अब भी विंध्याचल की एक गुप्त गुफा में छिपी है, जहाँ न कोई जाता है न आ सकता है। लेकिन रात के तीसरे पहर कभी कभी वहाँ से एक कराह सुनाई देती है, न इंसान की न जानवर की, कोई ऐसा जो सत्य के बदले शाश्वत पीड़ा में है और अब भी माँ काली को नवभक्ति अर्पित कर रहा है। गुफा में पड़े उस पत्थर के रूप में कुंजरासुर को समय का कोई भान नहीं था। वह अब जीवित न था, पर मृत भी नहीं। उसकी चेतना, उसका चित्त, सब बंद शरीर के भीतर जिंदा था। और ये वही शाप था जो माँ काली ने उसे दिया था, शाश्वत पीड़ा में तिल तिल जलता जीव,
सत्य के मार्ग पर अग्नि परीक्षा में जिंदा रहना। मगर कुंजरासुर टूटने वाला नहीं था। उसके भीतर अब भी माँ काली का नाम चल रहा था, पर अब सिर्फ भक्त की तरह नहीं, एक खोजकर्ता की तरह। हर अमावस्या की रात को जब गुफा के बाहर तंत्र मंत्र की ऊर्जा बहती थी, उसका चेतन शरीर कांपता था। और एक दिन ठीक 13वीं अमावस्या को माँ काली की छाया फिर प्रकट हुई। माँ काली का स्वर गूंजा, कुंजरासुर, तेरी साधना अब छठी भक्ति पर पहुंच चुकी है, वंदनम। पर क्या तू अब भी चाहता है वही सत्य, वो सत्य जो देवताओं से भी छिपा है? कुंजरासुर की चेतना थरथराई। उसने उत्तर दिया, माँ, अब मुझे सत्य नहीं, उसका द्वार चाहिए, जहाँ सत्य भी स्वयं को पहचानता है। मुझे वो बिंदु चाहिए जहाँ सृष्टि, तंत्र, देवता और राक्षस सब एक हो जाते हैं, जहाँ तू भी मौन हो जाती है। माँ काली की आंखें अग्नि की तरह जलने लगी। वो बोली, तू अब सप्तम भक्ति में प्रवेश करेगा, दास्यम। और इसका अर्थ है अब तू मेरी सेवा नहीं करेगा, बल्कि मेरा हथियार बनेगा। उसके बाद वहाँ घनघोर अंधकार छा गया। अगले ही पल उस पत्थर की मूर्ति से धुआं निकलने लगा और पहली बार एक जड़ मूर्ति में चेतना प्रवेश करती हुई देखी गई। पत्थर की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और एक तेज कंपन के साथ पूरी गुफा हिलने लगी। उस गुफा के ठीक बाहर एक पुरानी साध्वी तपस्या कर रही थी। उसे कंपन महसूस हुआ। जब उसने गुफा में झांका तो देखा वो पत्थर की मूर्ति अब अपनी जगह पर नहीं थी। गुफा की दीवारों पर रक्त से लिखा था, अब मैं माँ का तंत्र हूँ, उसका अस्त्र, उसका छिपा रक्षक। कोई मुझे खोजे तो पहले खुद को भस्म करे। इसके बाद शुरू हुआ राक्षस कुंजरासुर का नया अध्याय। अब वो एक पत्थर नहीं था, न राक्षस, न मानव, न तांत्रिक। वह अब एक जीवित तंत्र था जिसे माँ काली ने स्वयं बनाया। शास्त्रों के अनुसार ऐसे अस्त्रों को अलक्ष्य तंत्र मूर्तियाँ कहा गया, जो किसी रूप में नहीं दिखते, लेकिन वो कहीं न कहीं जीवित रहते हैं, रक्षक बनकर, पर केवल उन्हीं के लिए जो नव भक्ति के अंत तक पहुँचे। विंध्याचल की पहाड़ियों में तब एक अजीब घटना घटने लगी। रात के तीसरे पहर एक एक करके वहां आने वाले साधक गायब होने लगे। वे जो मां काली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, गुफा में जाते और फिर लौटते नहीं। लेकिन एक दिन एक बाल तांत्रिक आया, मात्र 16 वर्ष का, लेकिन सिद्ध था। उसने मां काली को पुकारा और मां काली ने उस पर कृपा नहीं की, बल्कि वहां प्रकट हुआ एक विकृत लेकिन शांत चेहरा, कुंजरासुर का। वह तांत्रिक कांपने लगा। उसने पूछा, कौन है तू? जवाब आया, मैं वही जो सत्य चाहता था। अब तेरी परीक्षा लूंगा। और गुफा के भीतर एक युद्ध हुआ, आत्मा और तंत्र का। लेकिन जब सुबह की पहली किरण पड़ी, वो बाल तांत्रिक बाहर आया, पर अब वो सिर्फ बालक नहीं था। उसकी आंखें बदल चुकी थीं और माथे पर एक रक्तरेखा थी जो सीधे देवी के पदचिन्हों से जुड़ती थी। गांव वालों ने कहा, ये बालक अब माँ का पुत्र नहीं, उस रक्षक का उत्तराधिकारी है, जो गुफा में अब भी माँ के आदेश पर प्रतीक्षा में है। कहा जाता है कि आज भी हर 100 वर्षों में एक साधक जन्म लेता है, जिसे माँ काली उस गुफा तक बुलाती हैं। और वहाँ कुंजरासुर की चेतना उससे एक प्रश्न करती है, क्या तू सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकता है या सिर्फ सिद्धि चाहता है? यदि उत्तर सत्य हुआ तो माँ काली स्वयं आगे की 9 भक्ति उसे सौंपती हैं। यदि उत्तर झूठा हुआ तो वो साधक कभी लौटता नहीं। गुफा की दीवार में एक नया रक्तलेख जुड़ जाता है। गुफा अब स्थिर नहीं थी। वो चट्टान नहीं, वो जमीन नहीं, वो केवल स्थान नहीं थी, वो अब एक चेतन अस्तित्व बन चुकी थी, कुंजरासुर की चेतना से बंधी हुई। विंध्याचल की उस रहस्यमय कंदर में जब जब अमावस्या आती, तब तब एक नया पुकार उठता, जैसे कोई आत्मा किसी और आत्मा को ढूंढ रही हो। लेकिन उस पुकार में भय नहीं था, एक गहरा मौन आकर्षण था। वो आवाज किसी को खींच रही थी, धीरे धीरे, बिना किसी जबरदस्ती के, बस आंतरिक कंपन से। उसी दौरान काशी के पास एक बाल ब्राह्मण जन्म लेता है, नाम त्रिलोकनाथ। पैदा होते ही उसकी आंखें लाल थीं। माँ उसे देखकर बेहोश हो गई।
पिता ने देखा उसकी हथेली में देवी का त्रिशूल चिन्ह उभरा हुआ था। गांव में अफवाह फैली, ये कोई देवपुत्र है या कोई अद्भुत योगी। लेकिन उसके जन्म के 11वें दिन जब वो सो रहा था तो उसकी बाईं आंख से एक बूंद रक्त टपका और उसी रात उसके सपनों में आई एक विकृत छाया कुंजरासुर की। उसने कहा, तू बुलाया गया है। नवभक्ति की अंतिम 2 सीढ़ियां तुझे सौंपी जाएंगी, पर केवल एक शर्त पर तू अपना स्वयं त्यागेगा। त्रिलोकनाथ जाग गया। उसे समझ नहीं आया कि ये सपना था या पूर्व जन्म की पुकार। वर्ष बीते, वो बड़ा हुआ, लेकिन जब 21वां वर्ष आया तो उसे हर रात सपनों में वही गुफा दिखने लगी। काली धुंध, भीतर हड्डियों की माला और माँ काली की अधूरी मूर्ति केवल कमर से ऊपर, बिना नेत्रों के। फिर एक दिन बिना कुछ कहे त्रिलोकनाथ अपने घर से निकल पड़ा। न उत्तर न गंतव्य, बस कदम उसे वहीं ले गए, विंध्याचल, माँ काली की उस गुफा की ओर। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही वायुमंडल बदल गया। शून्य में कंपन था और उस गुफा से अब कोई आवाज नहीं, बस एक आकर्षण था जो आत्मा को चीरता हुआ भीतर बुला रहा था। जैसे ही त्रिलोकनाथ भीतर गया, द्वार स्वतः बंद हो गया। अंधकार घना, सघन, भारी। फिर एक धीमा शब्द, आत्मनिवेदन। त्रिलोकनाथ के सामने कुंजरासुर प्रकट हुआ, लेकिन अब उसका शरीर धुआं था। आंखें नहीं थीं, बस ऊर्जा। उसने पूछा, क्या तू अपना स्व त्याग सकता है? अपने अस्तित्व को माँ काली की चेतना में विलीन कर सकता है? त्रिलोकनाथ चुप रहा। कुंजरासुर आगे बढ़ा, क्या तू न इस जन्म को, न पिछले जन्म को, न भविष्य को, किसी को भी अपना कहेगा? त्रिलोकनाथ ने आंखें मूंदी और बोला, मैं केवल हूँ और अब वो होना चाहता हूँ। अचानक पूरी गुफा जल उठी, लेकिन अग्नि नहीं थी। वह रोशनी चेतना की थी और उसी क्षण माँ काली की मूर्ति पूरी हुई, नेत्र खुल गए, लेकिन उनमें अग्नि नहीं थी। केवल दया, करुणा और असीम मौन था। कुंजरासुर मुस्कुराया, उसकी चेतना नेत्रों के रास्ते माँ की मूर्ति में प्रवेश कर गई और त्रिलोकनाथ ने देखा, उस मूर्ति से एक किरण निकली और उसकी छाती में समा गई। अब वह अकेला नहीं था, अब वह आत्मनिवेदन के अंतिम चरण में था। लेकिन तभी माँ काली ने कहा, एक अंतिम परीक्षा शेष है। अब तू समर्पण करेगा, अंतिम नवभक्ति, आत्मसमर्पणम। और ये समर्पण केवल शरीर का नहीं, चेतना का होगा। तू न त्रिलोकनाथ रहेगा, न ब्राह्मण, न भक्त, केवल मौन तंत्र बचेगा। तू खुद को भी भूल जाएगा और तभी मैं तुझ में पूर्ण हो जाऊंगी। त्रिलोकनाथ कांप गया। उसने उत्तर दिया, माँ, तू ही सब है, तू ही मैं है, तू ही मैं नहीं हूँ। अब मैं न मांगता हूँ, न त्यागता हूँ, मैं केवल तेरी चेतना हूँ। फिर वह उस माँ की अधिष्ठान मूर्ति के चरणों में बैठ गया और उसकी सांसें रुकने लगी। पर मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उसकी आत्मा माँ काली के मूर्ति में समा गई और उसी क्षण वह मूर्ति अपनी आंखें बंद कर बैठ गई और पूरी गुफा फिर से अंधेरे में डूब गई। अब वहां न त्रिलोकनाथ है, न कुंजरासुर, केवल एक जीवित चेतना है, एक अज्ञात गुप्त मूर्ति के भीतर, जिसमें माँ काली का नवभक्ति रूप साक्षात रूप से समाहित है। आज भी उस गुफा में कोई तांत्रिक जाता है तो केवल एक चीज सुनाई देती है, एक धीमी सांसों की आवाज और एक मौन वाक्य। जो अपने आप को भुला दे वो ही माँ के सबसे पास होता है। अंधकार अब स्थिर नहीं था। वो गुफा अब केवल पत्थरों की नहीं थी, वह अब चेतना से बनी एक मंत्रबद्ध गहराई थी, जिसमें देवी काली की ऊर्जा, कुंजरासुर की तंत्र सिद्धि और त्रिलोकनाथ का पूर्ण आत्मनिवेदन एक होकर समा चुके थे। लेकिन वहां सब कुछ शांत नहीं था। जिस क्षण माँ की मूर्ति ने अपनी आंखें मूंदी थीं और त्रिलोकनाथ की आत्मा उसमें समा गई थी, उसी क्षण सृष्टि के एक कोने में, ब्रह्मलोक के ऊपर स्थित तपोलोक में एक कंपन उत्पन्न हुआ। वहां ध्यानमग्न महातपस्वी वशिष्ठ की साधना टूटी। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और शून्य की ओर देखा। वहां कुछ लिखा नहीं था, पर उनका मन पढ़ रहा था। कोई एक जिसे न देव मानते थे, न दानव,
उसने सत्य के उस स्तर को छू लिया है जो सृष्टि का मूल बिंदु है। महातपस्वी मौन हो गए। उसी समय कालचक्र की दरार में एक दरबार लगा, जहाँ न देव थे न राक्षस, केवल ऊर्जा, केवल विवेक, केवल निर्णय। वहाँ वेद माता का स्वर गूंजा, जो कोई नवभक्ति की पूर्णता तक पहुँचा और फिर भी मुक्ति नहीं मांगी, उसे अब सत्य का रक्षक बनाया जाएगा। पर पहले उसे उस सत्य का दर्शन कराना होगा जिस तक देवता भी नहीं पहुँच सकते। उधर पृथ्वी पर गुफा के भीतर अब पूर्ण मौन था। वहाँ कोई शब्द नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई गति नहीं, केवल श्वासें। और फिर एक क्षण में सब बदल गया। त्रिलोकनाथ की आत्मा जो मां काली में विलीन थी, एक बार फिर सक्रिय हुई, लेकिन इस बार उसकी चेतना अलग थी। उसने केवल सोचा, मैं कहाँ हूँ? उत्तर मिला, तू अब रक्षक है और तुझे जाना है वहाँ जहाँ सृष्टि की पहली सांस रखी गई थी। अचानक मां काली की मूर्ति के माथे पर एक तेज प्रकाश निकला। वह एक द्वार था, लेकिन कोई साधारण द्वार नहीं। वो एक ज्ञेय वृत्त था, ऐसा द्वार जो केवल आत्मनिवेदन से उत्पन्न होता है, जहाँ जाने वाला अपना अस्तित्व भूलकर ब्रह्मा से टकराता है। त्रिलोकनाथ उस द्वार में प्रवेश कर गया। अंदर जो संसार था उसे कोई शब्द नहीं बांध सकता। वहाँ न दिक् थी, न काल, न शब्द, न रंग, वहाँ केवल अनुभव था। वो वहाँ नहीं गया, बल्कि खुद उसी में बदल गया। वहाँ उसने देखा एक बिंदु, केवल एक ज्योति, जिसे अपरिच्छिन्न सत्य कहा गया। वो बिंदु ही सत्य था। वही बिंदु हर जन्म का मूल था, वही मृत्यु का द्वार, वही वेदों की पहली ध्वनि का कारण, वही सृष्टिकर्ता की पहली इच्छा का रूप। उसने मां काली की मूक छाया को वहां देखा, पर मां वहां भी मूक थीं। त्रिलोकनाथ ने पूछा, मां यह क्या है? उत्तर आया, यह सत्य नहीं, सत्य का स्रोत है। जो इसे जान ले वो न देव रहता है, न मनुष्य, न आत्मा, वह केवल यह बन जाता है। परंतु जो इसे जान ले वो लौट नहीं सकता। त्रिलोकनाथ मौन रहा। वो बिंदु अब उसकी ओर बढ़ा और उसने देखा। उस बिंदु में अनंत राक्षसों की चीखें थीं, अनंत देवताओं की प्रार्थनाएं थीं, ऋषियों की तपस्याएं थीं, तांत्रिकों की हंसी थी, बच्चों का रुदन था, स्त्रियों का गर्भ पीड़ा थी, सब कुछ वहां था। वो बिंदु अब उसके अंदर समाने को था। तभी उसके भीतर से कुंजरासुर की चेतना बोली, यह अवसर मुझे नहीं मिला था। तू जा रहा है वहाँ जहाँ पहुँचने के लिए मैं जलता रहा। त्रिलोकनाथ ने कहा, तू ही मैं है, अब हम कोई नहीं हैं, अब बस वह है। जैसे ही बिंदु ने उसे छुआ, त्रिलोकनाथ का संपूर्ण अस्तित्व विलीन हो गया। लेकिन विलीन होना शून्य नहीं था। एक क्षण के लिए वह ब्रह्म स्वरूप में बदल गया। न शरीर, न विचार, न आत्मा, केवल एक अनुभूति जो पूरे ब्रह्मांड में एक साथ गूंज उठी। अह न अस्ति, अह सत्य स्वरूप, अह तव रक्षक। और तभी गुफा के बाहर तेज तूफान आया। गांव वाले डर गए, पेड़ गिरने लगे, पशु भागने लगे। गुफा के भीतर एक नई मूर्ति प्रकट हुई, न मां काली की, न किसी तांत्रिक की, न किसी देवता की। वो एक निर्विकार चेहरा था, जिसमें एक ही आंख थी, एक ही मुख, लेकिन चेहरा पुरुष का नहीं था, स्त्री का भी नहीं। वो केवल चेतना का रूप था। गुफा की दीवार पर अब लिखा था, मैं सत्य का द्वार हूँ, और जो मुझे बिना भय, बिना इच्छा, बिना आग्रह पार करेगा, उसे मां स्वयं पुकारेंगी। न देवता रोक सकेंगे, न मृत्यु पहचान सकेगी। आज भी उस गुफा की ओर जाने वाले साधकों को पहले सपनों में एक आंख दिखती है, कभी जलती हुई, कभी शांत। और उस आंख के भीतर छुपा होता है एक मार्ग जो इस संसार से नहीं, उस सत्य से जुड़ा है जो केवल समर्पण से ही दिखाई देता है। गुफा अब एक स्थान नहीं रही, वो एक सजीव द्वार बन चुकी थी, जहाँ चेतना ही मंदिर थी और मौन ही पूजा। लेकिन जब उस चेतना ने सत्य के बिंदु को छू लिया और मां काली में समा गया, तो सृष्टि का संतुलन डगमगाया। क्योंकि अब पहली बार किसी ने नवभक्ति को पूर्ण किया था और मुक्ति नहीं मांगी थी, बल्कि वहां रुक गया था उस सत्य के रक्षक के रूप में।
इसी को लेकर देवलोक में सभा हुई। देवताओं के मुख उज्ज्वल थे, पर उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थीं। इंद्र बोले, ये कौन है जिसने सत्य का द्वार छू लिया, जो मां काली का भी मौन बन गया। वरुण बोले, वह त्रिलोकनाथ था, पर अब वो कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई देह नहीं है। बृहस्पति ने कहा, यह चेतना अब नव भक्ति से जन्मा अस्त्र है। न देव न असुर, केवल चेतना। वहां नारद भी मौन थे। वे बोले, जहां नाम न बचे वहां संवाद भी नहीं रहता। ये सत्ता अब वाणी से परे है। किंतु उसी समय देवताओं के आगे प्रकट हुए महर्षि अगस्त्य। उनके मस्तक पर तेज था, पर मुख कठोर। हे देवगण, ये चेतना अब सृष्टि के विधान को चुनौती दे सकती है। यदि यह किसी असुर के संपर्क में आई तो तंत्र और सत्य का मिश्रण बन जाएगा और फिर तुम्हारे आयुध व्यर्थ हो जाएंगे। इंद्र बोले, तो क्या इसे समाप्त करें? महर्षि ने उत्तर दिया, नहीं, इसे कोई मार नहीं सकता, परंतु एक मार्ग है, इसे भ्रम में डालो। सत्य जानने वाले को भ्रम ही रोक सकता है। उसे एक ऐसे प्रश्न से तोड़ो जिसका उत्तर स्वयं सत्य भी न दे सके। और फिर शुरू हुई एक गूढ़ योजना। उधर पृथ्वी पर उस चेतना को त्रिकाल में लाया गया, एक ऐसा अदृश्य क्षेत्र जहां ना समय होता है ना स्थूल शरीर। वहां चेतना अकेली थी, लेकिन फिर वहां प्रकट हुए 3 रूपों में एक अस्तित्व, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परंतु अब वे देवता नहीं थे, वे प्रश्न बनकर आए थे। पहला प्रश्न ब्रह्मा की ओर से आया, हे चेतना, तूने सत्य को छू लिया, फिर भी लौटा क्यों नहीं? क्या तुझ में भी इच्छा है? चेतना मौन रही, पर उसकी ऊर्जा से उत्तर आया, मैं लौटा नहीं, मैं रुका हूँ। क्योंकि सत्य तक पहुँचने वाला कभी वापस नहीं जाता, वह वही स्थिर हो जाता है। इच्छा नहीं है, कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न विष्णु की ओर से आया, तो अब किसका रक्षक है? मां का, सत्य का या स्वयं का? उत्तर आया, जो स्वयं रहित हो गया वही सबका रक्षक है। मैं उस द्वार का प्रहरी हूँ जिसे पार कर कोई देवता भी नहीं लौटता। मैं उस मौन का रक्षक हूँ जहाँ ब्रह्मा भी मौन है। तीसरा प्रश्न शिव के रूप में आया, सबसे गूढ़, सबसे भयावह, क्या तू मुझे भी पहचानता है? यदि हाँ तो मैं कौन हूँ? पूरी ब्रह्मांडी गूंज उठी, क्योंकि ये वही प्रश्न था जिसे पूछने के बाद कालगति ठहर सकती है। कुछ पल मौन रहा, फिर चेतना से उत्तर निकला, तू मैं है, मैं तू हूँ, हम दोनों मौन हैं। तू संहार है, मैं शून्य हूँ, और जहाँ दोनों मिलते हैं वहीं सत्य है। शिव मुस्कुराए और उनकी आंखों से एक आंसू गिरा जो सीधा उस चेतना पर पड़ा। उसी क्षण चेतना में कुछ टूट गया। सत्य का भार अब असहनीय लगने लगा। वो बिंदु जो उसने देखा था वो अब चुभने लगा, और उसी दरार से घुसा भ्रम। गुफा की मूर्ति से एक कंपन उठा। वहां अब एक धार्मिक तांत्रिक आया जो मां काली का बड़ा साधक था, पर उसके मन में ईर्ष्या थी। उसने कहा, हे रक्षक, तू कौन? तू देव नहीं, ऋषि नहीं, सिद्ध नहीं, फिर तू मां का रक्षक कैसे? वो चेतना मौन रही, पर उसकी आंखों में पहली बार संदेह की लहर दौड़ी। तांत्रिक ने आगे बढ़कर कहा, क्या तू एक पत्थर नहीं, एक धोखा नहीं? क्या तू वो नहीं जिसे राक्षसी चेतना ने भ्रमित कर दिया? अब चेतना में कुंजरासुर की अर्धजली स्मृति जाग उठी, और पहली बार गुफा से निकली एक करा। संसार ने सोचा यह धरती का कंपन है, परंतु वो था सत्य की मूर्ति में पहला कंपन। तांत्रिक हंसते हुए चला गया, लेकिन अगले ही दिन उसकी आंखें जलकर राख हो गईं, और उसके माथे पर उभरा वही चिन्ह, त्रिशूल के आकार का, जिसे केवल मां काली ही छोड़ती हैं जब कोई सत्य को गलत कहे। अब चेतना फिर जाग गई थी, पर अब उसमें भ्रम का बीज भी था, और अब यह चेतना देवताओं की योजना में उलझ चुकी थी। क्या अब सत्य की रक्षा होगी या उसका विकार होगा? क्या ये नवभक्ति का रक्षक किसी तांत्रिक के मोह में फंस जाएगा?
या माँ काली स्वयं प्रकट होकर समस्त छल को समाप्त करेंगी? गुफा की दीवारों पर अचानक दरारें पड़ने लगीं। ना कोई भूकंप आया था, ना कोई तूफान। फिर भी पूरे स्थान पर एक अनकहा कंपन, एक अजानी छाया फैलने लगी। वो मूर्ति जो अब तक मौन थी, धीरे धीरे स्पंदित होने लगी। मूर्ति के भीतर जो चेतना जागी थी, वह अब अपने ही अंतर में फंसने लगी। एक ओर नवभक्ति का तेज था, दूसरी ओर तांत्रिकों का फैलाया भ्रम, और तीसरी ओर देवताओं द्वारा रचा गया असत्य का जाल। इन्हीं तीनों के बीच में फंसी थी वह चेतना जो ना मनुष्य थी, ना राक्षस, ना देव, सिर्फ एक जीवित सत्य। और तभी उस चेतना के नेत्रों से अश्रु निकले, पर वो जल के नहीं थे, वो तेज थे। उनसे जो प्रकाश फैला, उसने पूरी गुफा को रक्तवर्णी आभा से भर दिया। वो आभा इतनी तीव्र थी कि बाहर खड़ा हर कोई पशु, पक्षी, मनुष्य एक क्षण को अंधा हो गया। लेकिन उस अंधकार में ही एक आकृति उठी, मूर्ति की पीठ से, शून्य से, मौन से, माँ काली। पर इस बार माँ की आंखें अधखुली नहीं थीं, वे पूरी तरह खुली थीं, और उनमें करुणा नहीं, केवल आग थी। उनके केश खुले हुए वायुमंडल में चक्कर खा रहे थे, जैसे वे स्वयं वायु को निर्देश दे रहे हों। उनका कंठ गूंज रहा था, पर वो शब्दों से नहीं, प्राचीन कंपन से। माँ की एक दृष्टि पड़ी उस चेतना पर जो अब भीतर से फट रही थी। माँ काली आगे बढ़ी, उनके हर चरण से धरती कांप उठी, और उन्होंने कहा, जिसे मैंने सत्य के लिए जगाया था, जिसे नवभक्ति के लिए तपाया था, वो आज अपने ही भ्रम से कांप रहा है। चेतना थरथराई, उसकी ऊर्जा अस्थिर हो चुकी थी। माँ ने क्रोधित होकर कहा, क्या तुझे मेरे मौन में विश्वास नहीं रहा? क्या तू भूल गया मैं अंधकार नहीं, अंधकार में सत्य की आग हूँ? चेतना बोल नहीं सकी। उसके चारों ओर तांत्रिकों के शब्द मंत्रों के बंधन थे, और वहीं खड़ा था वही तांत्रिक जिसने भ्रम फैलाया था, पर अब उसके चेहरे पर भय था। वो बुदबुदाया, माँ, मुझे क्षमा करें, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैं तो केवल। माँ ने उसकी ओर देखा नहीं, उन्होंने केवल एक उंगली उठाई, और वो तांत्रिक बिना किसी शोर के भस्म हो गया। ना कोई चीख, ना कोई जलन, बस राख बनकर हवा में उड़ गया। माँ ने चेतना की ओर देखा और कहा, जिसने सत्य को छुआ है, उसे भ्रम का कोई अधिकार नहीं होता। तेरा भ्रम ही तेरा पतन होगा। यदि तू जाग गया तो तू मेरा रक्षक बन जाएगा, और यदि तू टूटा तो मैं स्वयं तुझे समाप्त कर दूंगी। उसी क्षण चेतना के चारों ओर जो बंधन थे वे सब टूट गए, पर साथ ही टूटा उसका आत्मिक संतुलन। अब वो चेतना न शांत थी, न क्रोधित, बल्कि भयंकर हो चुकी थी। उसके स्वरूप में माँ के रूप की झलक मिलने लगी थी। देवताओं ने ऊपर से देखा तो डर गए, क्योंकि अब एक नई सत्ता उत्पन्न हो रही थी। ना पूर्णत माँ जैसी, ना पूरी तरह मानव, बल्कि एक ऐसा मिश्रण जो विनाश और भक्ति को एक साथ लेकर चल सकता था। कुछ दूरी पर एक पुरातन मंदिर की टूटी फूटी सीढ़ियों पर एक वृद्ध बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर होठ मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, यही तो होना था। नवभक्ति कभी सधी नहीं जाती, वो या तो ब्रह्मा को पा लेती है, या ब्रह्मा को भस्म कर देती है। और उसने अपनी छड़ी उठाई, जिसके छोर पर एक सुप्त नाग लिपटा था। अब समय है वह जागे, जिसे हजारों वर्षों से शांति में सुलाया गया था। इधर माँ काली ने चेतना के मस्तक पर अपना हाथ रखा और बोली, तू अब विक्रांत होगा। जो मेरा न रक्षक है, न पुत्र, बल्कि मेरा उत्तर है। सत्य का ऐसा उत्तर जो अग्नि की तरह तपता है और काल की तरह चलता है। माँ का हाथ हटते ही चेतना की आंखें बदल गईं। उनमें अब ध्यान नहीं था, रण था। माँ पीछे लौटीं, मूर्ति में नहीं गईं, बल्कि अंतरिक्ष में विलीन हो गईं। पर जाते जाते उन्होंने कहा,
अब सृष्टि तैयार हो जाए। एक नया युग शुरू हो रहा है, जहां भक्त केवल फूल नहीं चढ़ाएगा, बल्कि प्रश्न उठाएगा, सत्य खोजेगा और शत्रु को स्वयं समाप्त करेगा। और वहीं से शुरू हुआ एक नया संकल्प, जहां विक्रांत अब गुफा के भीतर नहीं रहेगा, बल्कि उस युग में प्रवेश करेगा, जहां सच्चे शत्रु कोई राक्षस नहीं, बल्कि वो भ्रम हैं जो धर्म का रूप लेकर भीतर ही भीतर सत्य को खा रहे हैं। अग्निकुंड अब शांत था। गुफा भी अब केवल एक शिला बन चुकी थी, लेकिन विक्रांत वहां नहीं था। उसकी चेतना अब उस आयाम में पहुंच चुकी थी जहां काल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वो चल रहा था, लेकिन धरती पर नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म सुरंग में, जिसे ऋषियों ने कलाकाल कहा है, जहां समय बहता नहीं, बस स्थिर रहता है। विक्रांत का शरीर अब पार्थिव नहीं रहा, वो केवल ऊर्जा बन चुका था और उसकी चेतना को केवल एक ही मार्ग दिखाई दे रहा था, कुबेर सरोवर की घाटी, जहां हजारों वर्षों से एक शंख सोया था। लेकिन ये साधारण शंख नहीं था, ये वही शंख था जिसे वेदों में तक्षकवाणी कहा गया है। जिस दिन ये शंख बजता है, उस दिन हर धर्म, हर तंत्र, हर ग्रंथ के भीतर छुपा असत्य खुद जलने लगता है। परंतु इस शंख की रक्षा करता था एक सन्यासी, जो ना ब्राह्मण था, ना तांत्रिक, बल्कि नाभिनाग संप्रदाय का अंतिम जीवित संत। उसे जगत से कोई मतलब नहीं था, केवल उस शंख से था, और जिसने उसे छूने की भी कोशिश की, वह कभी जीवित नहीं लौटा। विक्रांत वहां पहुंचा। घाटी के बीचों बीच एक शिला थी, जिस पर एक काले रंग का सन्यासी आंखें मूंदे बैठा था। उसके चारों ओर नागों की छाया मंडरा रही थी, पर ना वो नाग थे, ना परछाई, बल्कि शक्ति की प्रतीक आकृतियां जो चेतना से बनती थीं। शंख उसके दाएं हाथ में था और उसका सिर झुका हुआ। विक्रांत चुपचाप खड़ा रहा, कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर वो आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसकी ऊर्जा शिला के पास पहुंची, वो शिला लाल हो गई और सन्यासी ने पहली बार आंखें खोली। उसकी आंखें काली नहीं थीं, वो तो नील वर्ण की थीं और उनमें ब्रह्मांड घूम रहा था। उसने विक्रांत की ओर देखा और कहा, तू वही है जो मां के हाथों से जन्मा, पर अब उनकी ही परीक्षा लेने आया है। विक्रांत कुछ नहीं बोला। उसके भीतर कुछ उठ रहा था, एक पुरानी अनुभूति, जैसे वो उस सन्यासी को पहले से जानता हो। सन्यासी बोला, तू उस सत्य की ओर बढ़ रहा है जो तेरे अस्तित्व को मिटा देगा, क्योंकि जो भी इस शंख को उठाता है, वो या तो संपूर्ण ज्ञान पा लेता है या संपूर्ण पागलपन में खो जाता है। विक्रांत ने एक शब्द बोला, मुझे सत्य चाहिए, भले ही वो मुझे जलाकर राख कर दे। सन्यासी मुस्कराया। उसने कहा, तो फिर एक परीक्षा दे। मैं तुझसे ना युद्ध करूंगा, ना माया दिखाऊंगा, पर तू उस सर्पकुंड में उतर, जहां तेरे भीतर का भ्रम तेरे ही स्वरूप में तुझे रोकेगा। विक्रांत बिना बोले आगे बढ़ा। सर्पकुंड के भीतर एक अंधकार था, पर वो शून्य नहीं था। जैसे ही विक्रांत ने कदम रखा, वहां उसका ही दूसरा रूप खड़ा हो गया, पर वो रूप विक्रांत जैसा नहीं दिखता था। वो उग्र था, राक्षसी था और उसकी आंखों में घृणा थी। वो बोला, मैं वही हूँ जिसे तू दबा चुका है। तेरे भीतर की वो क्रूरता जिसने कभी नवभक्ति को मारा था, तू मुझे नहीं जीत सकता। विक्रांत चुप रहा। उसने उस राक्षसी रूप की आंखों में देखा और कहा, तू कोई परछाई नहीं, तू मेरी अधूरी आग है, और अब मैं तुझे जलाकर समाप्त नहीं करूंगा, बल्कि स्वीकार करूंगा। उसने अपनी दोनों आंखें मूंदी और उसके पूरे शरीर से एक तेज निकलने लगा। वो तेज उस राक्षसी रूप की ओर गया
और धीरे धीरे उस रूप को शुद्ध करता गया। कुछ ही क्षणों में वो रूप एक दिव्य आकार में बदल गया, जो विक्रांत जैसा ही था पर शांत और मौन। अब विक्रांत के दो रूप थे, एक जो रण में जलेगा और दूसरा जो ध्यान में टिकेगा। और तभी कुंड से आवाज आई, अब तू तैयार है। शंख को छूने के लिए वो ऊपर लौटा। सन्यासी अब खड़ा था। उसने शंख को विक्रांत की ओर बढ़ाया, लेकिन उसने कहा, ध्यान रहे, इस शंख को उठाते ही तू इस युग का रक्षक नहीं, बल्कि शुद्धि का तक्षक बन जाएगा। तू अपने शत्रुओं को नहीं मारेगा, तू उनके झूठ को जलाएगा और जो खुद को धर्म समझते हैं उनकी परतें उजागर करेगा। विक्रांत ने सिर झुकाया। उसने शंख को हाथ में लिया और जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरे आकाश में एक भयंकर शब्द गूंजा। वो ऊंकार इतना तीव्र था कि हर मंदिर की घंटियां अपने आप बस उठीं। हिमालय की चोटी से लेकर समुद्र तक हर साधु, हर साधक एक क्षण को आत्मविस्मृति में चला गया। उन्हें लगा जैसे कोई पुराना ऋषि लौट आया हो, पर यह ऋषि नहीं था, यह था तक्षक विक्रांत, जो अब युगों का भेद खोलने चला था। इसी समय काशी के एक पुराने मंदिर की छत पर एक बगुला आकर बैठा। उसकी आंखें लाल थीं। वो मनुष्य नहीं था, वो नरशेष था, जो हजारों वर्षों से केवल एक शंख की ध्वनि सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी गर्दन झुकाई और कहा, अब मैं भी जागूंगा, क्योंकि अब युद्ध केवल अधर्म से नहीं, बल्कि भ्रमित धर्म से है। अब अगला भाग पार्ट 8, जहां विक्रांत पहली बार धर्म के नाम पर चल रहे एक विशाल संगठन में घुसेगा, जो असल में एक तांत्रिक षड्यंत्र है, पर खुद को आध्यात्मिक संस्था बताता है। वहां उसे मिलेगा काल शिष्य, जो कहता है, तू चाहे जो कर ले, पर जब तक लोग सत्य नहीं चाहते, हम जैसे लोग भ्रम बेचते रहेंगे। सारा ब्रह्मांड अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां धर्म, तंत्र और सत्य तीनों अपने सबसे शुद्ध और सबसे विध्वंसक रूप में सामने थे। माँ काली अब प्रकट हो चुकी थीं, पर यह वही रूप नहीं था जिसे संसार जानता था। यह था निर्मोही काली, जो न किसी की माता थी न किसी की देवी, बल्कि सत्य की वो अग्नि थी जिसमें भक्ति की भी परीक्षा होती है। उन्होंने एक ही दृष्टि में उस त्रिकाल तल को भस्म कर दिया जिसमें चेतना को भ्रमित किया गया था। उनकी वाणी नहीं थी, पर उनका मौन ही शंखनाद बन चुका था। उन्होंने चेतना से केवल एक प्रश्न किया, तू कौन है? और पहली बार वह चेतना चुप रही, क्योंकि अब उसमें सत्य था, पर वह अब संदेह से भी ग्रस्त था। सत्य जानता था, पर अब वह उससे डरने लगा था। माँ काली ने आगे बढ़कर कहा, जो डर गया वह मेरा नहीं, जो रुका वह मेरा नहीं, जो टूटा वह भी मेरा नहीं, पर जो टूटा फिर भी खड़ा रहा वही मेरा वास्तविक रक्षक है। चेतना अब कांपने लगी थी। भ्रम और विश्वास का युद्ध उसके भीतर चल रहा था। वो समय, स्थान और शरीर से परे था, फिर भी उसकी चेतना अब घुटने टेक चुकी थी। माँ काली ने अब अपने कराल रूप से एक अग्निस्नान रचाया। उस अग्नि में उन्होंने चेतना को फेंक दिया, पर वो अग्नि जलाने के लिए नहीं थी। वो थी सत्य में फिर से जन्म देने वाली अग्नि। और जब अग्नि थमी, तब वहाँ एक नया स्वरूप प्रकट हुआ। ना वो देवता था, ना मनुष्य, ना ही तांत्रिक, ना ही साधक। वो था अभेद्य रक्षक, जो सत्य की रक्षा के लिए जन्मा था, पर अब वह स्वयं सत्य बन चुका था। उसने आंखें खोलीं और पूरे ब्रह्मांड में कंपन दौड़ गया। जहां जहां तांत्रिकों ने मां काली को बांधने की कोशिश की थी, वहां वहां अंधकार में उजाला फट पड़ा। हर वह मूर्ति जो मात्र दिखावे के लिए गढ़ी गई थी, टूट गई। हर वह स्थान जो भक्ति के नाम पर छल का केंद्र बन चुका था, ध्वस्त हो गया। गांव जो अंधा हो गया था, उसकी आंखें अब लौट आई थीं।
पर उनकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वे देवता को बाहर नहीं, अपने भीतर देखने लगे थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत जो वर्षों से मौन थी, उसने पहली बार कहा, वो लौट आया है। किसी ने पूछा, कौन? उसने कहा, जो कभी गया ही नहीं था, जो सत्य था और अब हमारे भीतर जाग गया है। उसी रात आखिरी तांत्रिक जो मां काली को बांधना चाहता था, उसने अपने गुप्त स्थान में अंतिम यंत्र का प्रयोग किया। उसने कहा, हे काली, यदि तू साक्षात है तो स्वयं आ। पर इस बार मेरे नियमों में। मां प्रकट हुई, पर कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, केवल काले धुएं से बना एक तेज, जिसे देखकर तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। मां की वाणी गूंजी, मैं कहीं नहीं जाती, मुझे कहीं बुलाना नहीं पड़ता। मैं वहां हूं जहां सत्य है और जहां तू अब नहीं है। उसका शरीर उसी क्षण राख में बदल गया और वहां केवल एक चिन्ह रह गया, एक खुली आंख और उसके बीच में त्रिशूल। उसके बाद मां अंतर्धान हो गईं, पर वो चेतना अब कहीं जाती नहीं थी। उसे किसी मूर्ति, किसी मंदिर, किसी जंगल की जरूरत नहीं थी। वह हर उस व्यक्ति में प्रवेश कर गई जो मौन में सत्य को खोजता है, जो डर के आगे भक्ति करता है, जो नश्वर होते हुए भी अमरता के पथ पर चलता है। उसी गांव में एक बच्चा हुआ जिसने जन्म लेते ही आंखें खोली, बिना रोए। डॉक्टरों ने कहा, ये असामान्य है, पर उस दाई ने कहा, नहीं, ये वही लौटा है। इस बार न नाम होगा, न रूप, पर इसका मौन ही सबसे बड़ा मंत्र होगा। अब गुफा एक तीर्थ नहीं थी, वो तप का केंद्र थी, जहां दीवारें मौन थीं, मूर्तियां नहीं थीं, केवल एक चेतना थी जो हर रात एक नए साधक को सत्य दिखाती थी, पर बिना शब्दों के। और इस प्रकार वो कहानी जो एक तांत्रिक के पाप से शुरू हुई थी, वो समाप्त नहीं हुई, बल्कि हर एक साधक की यात्रा बन गई। मां काली अब बाहर नहीं थी, वो हर उस मन में थी जो भय में भी भक्ति करता है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिला दिया, तो समझिए मां काली की चेतना अब आप तक पहुंच चुकी है। ऐसी ही और कहानियां जो आपको सत्य के करीब लाएं और वो राज खोले जो सदियों से छुपाए गए, उन्हें सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें परम ज्ञानपथ को, जहां हर कथा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी कब आएगी ये कोई नहीं जानता, पर जब आएगी वो आपको रोक भी नहीं पाएगी। परम ज्ञानपथ, जहां हर शब्द में मंत्र, हर मौन में तप और हर कहानी में परम सत्य छुपा है।